ॐ नमः शिवाय नमो नमः। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। कण्ठे यस्य विराजते च गरलं गङ्गाजले मस्तके वामाङ्गे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती नन्दीस्कन्दगणनाथसहितं श्रीकेदारनाथं प्रभो श्रीकेदाराञ्चलसंस्थितो हि सततं कुर्यात् सदा मङ्गलम्। आदिशम्भुस्वरूपमुनिवरचन्द्रशीर्ष जटाधरं मुण्डमालविशाललोचन वाहनं वृषभध्वजं नागचन्द्रत्रिशूलडमरू भस्म अङ्गविभूषणं श्रीनीलकण्ठहिमाद्रिजलधर विश्वनाथ विशम्बरं गङ्गसङ्ग उमाङ्ग वामे कामदेव सुसेवितं नादबिन्दुजयोगसाधन पञ्चवक्त्रत्रिलोचनम् इन्दुबिन्दुविराज शशिधर शङ्करं सुरवन्दितं श्रीनीलकण्ठहिमाद्रिजलधर विश्वनाथ विशम्बरं ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमल अचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आज श्री शिव महापुराण उमा संहिता 8वां खंड के 15वें अध्याय में शंकर द्वारा स्वयं की निंदा करने पर मेनका का घबरा जाना। श्री ब्रह्मा जी बोले, है नारद, सदा शिव जी की बात सुनकर मेनका अत्यधिक घबरा गई। उस समय दुख व चिंता के कारण राजा हिमांचल के नेत्रों से भी अश्रुधारा बहने लगी। मेनका ने कहा, आप शिव भक्तों से मिलकर सारी बात सोच समझ लें। यदि इस ब्राह्मण की बात सच्ची है तो मैं पार्वती का हाथ शिव के हाथ में देने के बजाय खुद को विष खा लूँगी और पार्वती को भी समुद्र में धकेल दूँगी। महाराज हिमांचल सोच रहे थे कि यह सब क्या हो रहा है, हमारी नैया भगवान यही किनारे पर लगाएंगे। उधर भगवान श्री सदाशिव जी जब महाराज हिमांचल से विदा होकर कैलाश पर पहुँचे तो उन्होंने सप्त ऋषियों को अपने पास बुलाकर कहा, है ऋषियों, तारक देवताओं को महान कष्ट पहुँचा रहा है। ब्रह्मा जी ने उसे वर प्रदान किया था। उधर गिरिजा जी ने मुझे प्राप्त करने के लिए उग्र तपस्या की है, अतएव उसको मैं इच्छानुसार वर दूंगा। मैं अब गिरिजा के साथ विवाह करना चाहता हूँ। इससे पहले मैं एक भिखारी के रूप में महाराजा हिमांचल के पास गया था और वह मुझे अपनी कन्या का हाथ देने के लिए तैयार हो गए थे। इसके पश्चात मैं देवताओं के कहने के अनुसार दोबारा वहाँ गया और अपनी निंदा स्वयं करके लौट आया, जिससे कि वह सब लोग मुझसे घृणा करने लगे हैं। अब गिरिजा का विवाह मुझसे नहीं करना चाहते, इस कारण अब तुम सब लोग
जल्दी से महाराज हिमांचल के पास जाओ और उनको तथा उनकी पत्नी मेनका को समझाओ, जिससे कि वह गिरजा का विवाह मेरे साथ कर देवें। इससे वर मैंने गिरजा को दिया है, वह असत्य न होने पाएगा। भगवान की बात सुनकर सप्तऋषि नतमस्तक होकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज को प्रणाम करके अतीव प्रसन्न होकर हिमांचल की राजधानी को चल दिए। श्री ब्रह्मा जी बोले, है नारद, सप्तऋषि महाराज हिमांचल के पास पहुँचे और कहने लगे, राजेश्वर, भगवान श्री सदाशिव जी ने पार्वती के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की है। उस काम को लेकर हम तुम्हारे पास आए हैं। अतएव तुम अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री सदाशिव जी के साथ करके संसार में यश के भागी बनो। सप्त ऋषियों की बात सुनकर महाराज हिमांचल ने कहा, है ऋषिगणों, आप जो कुछ कह रहे हैं वह सब ठीक है और सत्य है, और मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। परंतु अभी थोड़ी देर पहले यहाँ एक ब्राह्मण ने आकर मुझे भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के दोष बताकर उनके साथ गिरजा का विवाह करने के लिए मना कर दिया है, जिससे दुखी होकर गिरजा की माता कोप भवन में चली गई और उसने मुझसे कहा है कि मैं पार्वती को समुद्र में धकेल दूंगी, मगर उसका विवाह शंकर जी के साथ बिल्कुल नहीं करूंगी। महाराज हिमांचल की इतनी बात सुनकर सप्त ऋषियों ने कुंभज मुनि की पत्नी तथा अरुंधति को मेनका के पास भेजा। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वह मैले वस्त्र धारण किए फर्श पर अचेत पड़ी है। यह देखकर अरुंधति ने मेनका को समझाते हुए कहा, है मेनका, उठो, इस प्रकार पड़े रहने से कोई लाभ न होगा। अरुंधति की बात सुनकर मेनका तुरंत उठकर बैठ गई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि है अरुंधति, आप ये बताइए कि हम क्या करें। आपने यहाँ पधार कर मुझ पर अति कृपा की है। अब आप मुझे जैसी आज्ञा दें, मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ। तब तो अरुंधति ने मेनका को समझाते हुए कहा, क्या तुम भगवान श्री सदाशिव जी की महिमा को नहीं जानती हो, जो अकारण इस प्रकार दुखी हो रही हो। हिमांचल पार्वती का विवाह भगवान श्री सदाशिव जी के साथ करने को तैयार हैं। इस प्रकार उसको समझा बुझाकर अरुंधति सप्तऋषियों के पास आई, जहाँ पर कि वह राजा हिमांचल को समझा रहे थे। सप्तऋषियों ने कहा, राजेश्वर, भगवान सदाशिव की महिमा को न जानने के कारण तुम भ्रम में पड़ गए हो। एक ब्राह्मण के बहकावे में आकर तुम अपने निश्चय से क्यों हट रहे हो। राजन, तुम पार्वती का हाथ भगवान श्री सदाशिव जी के हाथ में देकर उनके ससुर होने का सौभाग्य प्राप्त करो। भगवान सदाशिव परम योगी हैं, उनको तो विवाह की इच्छा भी नहीं है, परंतु उनका विवाह तारकासुर को मारने के लिए श्री पार्वती से होना परम आवश्यक है। इस कारण पार्वती ने घोर तप द्वारा भगवान सदाशिव जी से यह वर मांगा है कि मेरा विवाह आपके साथ हो। महाराज हिमांचल ने कहा, है ऋषियों, मेरी पुत्री तो राजकन्या है और मैं स्वयं 1,00,000 पर्वतों का राजा हूँ, लेकिन शिवजी के पास स्वर्ण, धन, वैभव आदि कुछ भी नहीं है। वह मेरे संबंध के योग्य कैसे हो सकते हैं। वह सब कुछ त्याग किए हुए हैं। वह अवधूत और अशुभ रूप है। विवाह मित्रता तथा शत्रुता बराबर वालों से करनी चाहिए। यदि कन्या के लिए तथा योग्य वर न मिले तो उसके पिता को घोर नरक भोगना पड़ता है, और शिवजी के यहाँ तो मुझ भोजन पदार्थ भी दिखाई नहीं देते हैं। अतएव वहाँ जाकर मेरी कन्या क्या सुख भोगेगी, इसलिए मैं उसका विवाह शिव के साथ नहीं करना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, है नारद, इस प्रकार सुनकर अरुंधति राजा हिमांचल से बोली, है शैलराज, पार्वती अनादिकाल से भगवान श्री सदाशिव जी की आदि शक्ति है, इसलिए तुमको चाहिए कि तुम उनका विवाह भगवान सदाशिव जी महाराज से कर दो। ऐसा करने से तुम्हारा कुल पवित्र हो जाएगा और तुम यश के भागी बनोगे। यदि तुम ऐसा न भी करना चाहोगे तो भी पार्वती भगवान सदाशिव जी महाराज को प्राप्त करेंगी। तुम तो व्यर्थ की बुराई अपने सिर पर ले रहे हो। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज
ने जो वरदान पार्वती को दिया है वह कभी झूठा नहीं हो सकता है। भगवान श्री सदाशिव जी की इच्छानुसार इंद्र ने समस्त पर्वतों के पंख काट डाले हैं, इसलिए तुम्हारे लिए उचित है कि तुम भगवान श्री सदाशिव जी के साथ जिद न करो, वरना समस्त देवता तुम्हारे शत्रु हो जाएंगे। जिस प्रकार राजा अनरण्य ने अपनी कन्या ब्राह्मण को देकर अपने कुल का नाश होने से बचा लिया था, उसी प्रकार तुम भी पार्वती का विवाह भगवान श्री सदाशिव जी के साथ करके कुल की रक्षा करो। ओम नमः। मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रुनां बुद्धिनाशस्व मित्राणां उदयस्तवा। ज्योतिर्लिंग स्फुलिंग फणिमणि दिव्य देव सुसेवितं मालती सुरपुष्पमाला कब्जधूप निवेदितम् अनलकुम्भ सकुम्भ झलकत कलश कंचन शोभितं श्रीनीलकंठ हिमाद्रि जलधर विश्वनाथ विश्वम्भरम्। ओम नमः। ओम नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। अब हम काल भैरवाष्टक कहते हैं, जिसको करने से सारी आपत्तियाँ, कष्ट, दुख, दारिद्र्य नष्ट हो जाते हैं और भगवान शिव शंकर और बाबा काल भैरव की कृपा से सब मंगल ही मंगल कार्य होता है। देवराज सेव्यमान पावनान्द्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्र इंद्रशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठ इप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं काल काल अम्बुजाक्ष अक्षशूल अक्षरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। शूलटंक पाशदंड पाणिमादिकारणं श्यामकाय आदिदेव अक्षरं निरामयं भीम विक्रमं प्रभुं विचित्रतांडव प्रियं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। भुक्ति मुक्तिदायकं प्रशस्तचारु विग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोक विग्रहं विनिक्वणन् मनोज्ञहिम किङ्कणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीय इष्टदैवतं निराञ्जनं मृत्युदर्पणासनं करालदृष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। अट्टहास भिन्न पद्मजाण्डकोश संततिं दृष्टिपात नष्ट पाप जाल उग्र शासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्दरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भूतसंगनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं प्रयान्ति कालभैरवान्द्रसन्निधिं नरा ध्रुवम्। आम आपद उद्धारणाय विद्महे बटुकेश्वराय धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात्। श्रीमद् शंकराचार्य विरचितं कालभैरवाष्टकं श्री भगवान श्री शंकरार्पणमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।